Standing here from one class. My selection was acted as what can I perform in ninth class by performing by percentage. आज मैं आप लोगों का हमारे हाउसेस को लीड करते हैं बच्चे, उस पर लीडिंग स्कूल के प्रति जाना कि मैं कैसे स्कूल को आगे बढ़ाऊँ या फिर स्कूल के प्रति मेरा जो थॉट है वो देखकर उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। डॉक्टर प्रेम के जैसा बनना चाहोगी आईएएस? यस ऑफ कोर्स, मैं उनके जैसा बनना चाहूँगी और मैं अपने पेरेंट्स, मैं अपने टीचर्स एंड साथ ही साथ अपने स्कूल का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार। आज दाऊद नगर के संस्कार विद्या स्कूल में ओथ सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के हजारों बच्चे शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दाऊद नगर अनुमंडलीय कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी न्यायाधीश आफ्ताब आलम ने किया। इस दौरान स्कूल के सीएमडी सुरेश कुमार गुप्ता, सीओ आनंद प्रकाश और डिप्टी सीओ इंजीनियर विद्यासागर और प्रिंसिपल समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कैसे लक्ष्य की प्राप्ति करें, कैसे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और जिंदगी में क्या करें। उन्होंने कहा कि आपको एक प्रोडक्ट नहीं बनना है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस सिर्फ नहीं बनना है, बल्कि अपने निजी जिंदगी में एक अच्छा इंसान भी बनना है। और जिस चीज़ के लिए संस्कार विद्या स्कूल जाना जाता है, उसमें सबसे प्रमुख चीज़ है संस्कार के साथ शिक्षा। तो ये बेहतर स्कूल है, आपको संस्कार के साथ शिक्षा उपलब्ध कराता है। न्यायिक पदाधिकारी ने यह भी बताया कि उनका बच्चा का पहला स्कूल यही है। सीएमडी ने भी बच्चों को संबोधित किया, बच्चों को बताया कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अन्य पदाधिकारी भी बच्चों को संबोधित किए। संस्कार विद्या स्कूल में आप आए और ये चौथी बार आप आए। मेरी जानकारी में ये है कि आपके बच्चे का फर्स्ट स्कूल भी रहा है इसी संस्थान का, किड्स वर्ल्ड। क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में? बस यही हमको खींच के ले आता है स्कूल। और सबसे पहले तो यहाँ के स्कूल के जो भी मैनेजमेंट के उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरा बच्चे का ये पहला स्कूलिंग था, तो इससे भी स्वाभाविक मेरा कनेक्टिविटी रहता ही है। दूसरा कि ये जो स्कूल के बाद जब यहाँ पर हम आए और यहाँ के इतिहास को जानना का प्रयास किया, तो पता चला कि जो सीएमडी सर हैं, तो उन्होंने ये स्कूल को 47 साल से ये शिक्षा के क्षेत्र में है। तो ये फाउंडेशन छोटे से स्कूल में शुरू किया था और इनका ब्रांच जो है आज वो अपनी मेहनत से अपना ब्रांच को काफ़ी जो है एक्सपेंड कर चुके हैं। और यहाँ ये भी नहीं, क्वालिटी जो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन होता है वो भी यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसका ये प्रमाण है कि यहाँ के लड़के जो यहाँ हॉस्टल में रहे और वो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस बने, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। सर, आज ओथ सेरेमनी था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे कार्यक्रम से बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चों को जब जवाबदेही मिलता है, अब ये लोग अपना जवाबदेही निभाना शुरू करते हैं, तो उनके कंधे पर धीरे धीरे बोझ आना शुरू होता है। वो समझते हैं कि अब हमें जीवन में क्या करना है, नहीं करना है। अब बिना दायित्व दिए हुए अपने से बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए दायित्व देना बहुत ज़रूरी है। दायित्व देने के बाद हम लोग उसका देखते हैं कि उसका क्या स्थिति है, नहीं है, वो कैसे राइज कर रहा है, क्लास में उसका क्या परफॉर्मेंस है या समाज में उसका क्या परफॉर्मेंस है। इस तरह से उसको, जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर है, उसी तरह से अभी जो ओथ सेरेमनी हुआ, ओथ में बच्चों को जो हेड बॉय बनाया गया या कल्चरल एक्टिविटीज़ का हेड बनाया गया, सबका जो हेड बनाया गया, तो ये सब मिल करके और स्कूल में तरह तरह का इवेंट्स कराते हैं। संस्कार विद्या स्कूल में जो है ओथ सेरेमनी था, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे विद्यालय में 6 हाउसेज बनाए गए हैं। जल हाउस, वायु हाउस, अग्नि हाउस, पृथ्वी हाउस, क्षितिज हाउस और संस्कृति हाउस। इस हाउस को बनाने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अंदर हेल्दी कंपटीशन डेवलप करना, बच्चों के अंदर भावी पीढ़ी की जो चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार करना, क्योंकि ये बच्चे ही कल के देश के कर्णधार हैं और इससे देश को काफ़ी उम्मीद है। तो यह हाउस जो है बच्चों के अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप करेगा कि बच्चे
देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देंगे। ओथ सेरेमनी का हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। इस तरीके की गतिविधि करके आप बच्चों को प्रतिभा को उकेरते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है, हमारे विद्यालय का पंच लाइन रहा है ज्ञानशील एकता। ज्ञानशील एकता के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो यह हाउस और ओथ सेरेमनी बच्चों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी कड़ी में हम लोग अन्य भी हाउस से रिलेटेड गतिविधि कर रहे हैं। हमारे विद्यालय का द्रोण मैगजीन आता है जो बच्चों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। बच्चों का एक हमारा पेज है नन्हे साहित्यकार, उसमें बच्चों को लिखने का मौका मिलता है, बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। वो द्रोण पत्रिका भी जो है बच्चों के हाउस के एक्टिविटी को और बूस्टअप कर रहा है और एक नई दिशा और दशा प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। बच्चों को जिम्मेवारी दी गई है कि आप स्कूल रूपी समाज से अपने आप को उस रूप में ढालना है कि कल के रूप में समाज में जब जाएंगे तो कैसे अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। एक वकील के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक डीएम के रूप में। तो उसके लिए छोटे से छोटे बच्चों में बचपन से ही एक जिम्मेवारी दी जाती है। हेड बॉय, कल्चरल हेड, हाउस हेड बॉय, हेड गर्ल, सारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाती है कि बच्चे आप इस चीज़ को निभाएं। क्योंकि शुरुआत जो है कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है, बचपन से ही उस चीज़ को सींचना पड़ता है। सींचते सींचते एक रूप में बट वृक्ष का रूप लेता है। आज ओथ सेरेमनी था आपके स्कूल में सर, क्या कहेंगे आप? ये बच्चों के लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए स्कूल्स में 600 बच्चे हैं। उन बच्चों को अलग अलग हाउसेस में बांटा गया। 6 हाउसेस में सारे बच्चे को, सारे हाउसेस को लीड करते हैं बच्चे। उसमें लीडिंग कैपेसिटी एक डेवलप होती है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इस तरीके का और गतिविधि शुरू करने की कोई योजना? ये सारे हाउसेस के बच्चे आपस में ही एक्टिविटीज़ करेंगे और डिफरेंट प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होंगे जिसमें ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट कराएंगे। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। First of all, my name is Mandavi Kumari from class 10th A. I am standing here from one class. My selection was acted as what can I perform in 9th class by performing by percentage. And all the teachers, principal sir acted as a cooperated, and he decide which student is able to which performance. What can he perform in activity. नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? First of all, my name is Kavyanjali from standard 10th B. I gave my interview and principal sir ने मेरा मतलब स्कूल के प्रति स्कूल के प्रति जाना कि मैं कैसे स्कूल को आगे बढ़ाऊँ या फिर स्कूल के प्रति मेरा जो थॉट है वो देखकर उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। डॉक्टर प्रेम के जैसा बनना चाहोगी IAS? यस ऑफ कोर्स, मैं उनके जैसा बनना चाहूँगी और मैं अपने पेरेंट्स, मैं अपने टीचर्स एंड साथ ही साथ अपने स्कूल का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ। आपको आपके स्कूल में आपको हेड बॉय बना गया, इसका चयन कैसे हुआ? First of all, I thank you our school management who gave me grand opportunity, such as our principal sir, our CO sir, CMD sir and deputy CO sir. I say thank you so much for give me this opportunity. I always try give to my best and I always pray our school fly high. ओथ सेरेमनी